हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अमलगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। The phenomenon of purchase of business of a corporate body by another corporate body is described as amalgamation, absorption और external reconstruction। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारी टर्म है परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ ए कॉर्पोरेट बॉडी, तो जब भी हम किसी एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेज करती है तो उसे हम डिफाइन करते हैं एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मान लीजिए कि ए कंपनी है वो बी कंपनी को परचेज करती है, तो ये जो हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन। The phenomenon of purchase of business of a corporate body by another corporate body means company, is described as amalgamation, absorption or external reconstruction. Normally two or more companies carrying on similar business amalgamate their concerns। तो नॉर्मली क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो कि एक जैसा बिजनेस करती हैं, सेम बिजनेस करती हैं, वो क्या करते हैं कि अपने कंसर्न्स को, अपनी कंपनीज को अमलगमेट कर लेती हैं। और अमलगमेशन जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, सो दैट द कॉम्बिनेशन में रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपनीज को अमलगमेट करेंगे तो हो सकता है इससे हमारे जो वर्किंग एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाए, तो इससे हमें हमारी कंसर्न को फ़ायदा होगा, खर्चे कम होंगे तो डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी आपकी। और दैट द कंबाइंड कैपिटल मे एनेबल द बिजनेस टू बी कैरिड मोर प्रॉफिटेबिलिटी। और हो सकता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज अपने बिजनेस को अमलगमेट करती है तो जो तीनों कंपनीज या जो आपकी चार कंपनीज है या पांच कंपनीज आपने अमलगमेट की, उनका जो कंबाइंड कैपिटल है उससे हमारा जो बिजनेस है हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉफिटेबली काम करे और में हेल्प इन अवॉइडिंग द डिजास्टर्स रिजल्ट्स ऑफ पेस्टफुल कंपटीशन। और हो सकता है कि जो भी ऐसे अलग अलग कंपनीज अगर हम रन कर रही हैं, अगर हम अमलगमेशन नहीं कर रहे अपनी बिजनेस को, अपनी कंपनीज को अमलगमेट किसी के साथ नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें काफ़ी बुरे रिजल्ट्स देखने को मिले। लेकिन अगर हम अमलगमेशन कर लेते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज एक साथ मिलके अमलगमेट करती हैं अपने कंसर्न को, तो इससे जो हमारा जो कंपटीशन है आपस में वो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। मर्जर्स और कम्बिनेशन मेनली टेक प्लेस थ्रू अमलगमेशन और अब्जॉर्प्शन। जितने भी मर्जर्स होते हैं, कम्बिनेशंस होते हैं, वो मेनली अमलगमेशन के थ्रू होते हैं या फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट है amalgamation, when two or more existing companies go into liquidation and a new company is formed to take over their business, it is known as amalgamation। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स amalgamation क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनीज, जब दो या दो से ज़्यादा पुरानी कंपनीज लिक्विडेट हो जाती हैं और एक न्यू कंपनी फॉर्म करती हैं टू टेक ओवर देयर बिजनेस, इट इज़ नोन एज अमलगमेशन। तो यहाँ पे कोई भी दो या दो से ज़्यादा हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज जो होती हैं वो आपस में लिक्विडेशन करती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म की जाती है जो कि पुरानी कंपनीज के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, तो इसे हम कहते हैं अमलगमेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, when one or more existing companies go into liquidation and some existing company buys a business, it is known as absorption। जब एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज, जब एक या एक से ज़्यादा पुरानी कंपनीज आपस में लिक्विडेट हो जाती हैं और सम एग्जिस्टिंग कंपनी और कोई भी पुरानी कंपनी बिजनेस को परचेज कर लेती है उनके, तो इसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लेती है दूसरी कंपनी को, तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, व्हेन वन एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हो जाती है एंड ए न्यू कंपनी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस बाइज दिस बिजनेस, इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमारी एक एग्जिस्टिंग कंपनीज लिक्विडेट हो जाती है और एक नई कंपनी फॉर्म होती है
जो कि इस एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को परचेज करती है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्बिनेशन। Reconstruction as a rule indicates that the existing company goes into liquidation on account of past losses and also due to financial difficulties and newly formed company purchase a business। तो यहाँ पे जो हमारे कम्बिनेशंस होते हैं, कंपनीज आपस में कंबाइन होती है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन एज ए रूल, जब भी हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी, पुरानी कंपनी होती है, वो लिक्विडेट हो जाती है। लिक्विडेट का कारण क्या होता है कि कोई भी पुरानी कंपनी क्यों और डिसाइड करते कि हमारी कंपनी अब लिक्विडेट होनी चाहिए? तो वो देखते हैं कि उनके काफ़ी पिछले सालों की लॉसेस हैं, काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रही हैं, तो इसलिए वो नई कंपनी का फॉर्म करती हैं। कोई भी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी जो होती है वो इनके बिजनेस को परचेज़ कर लेती है। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्बिनेशंस का। The main objectives or reasons for combinations are to avoid cutthroat competition and to enjoy economies of large scale production। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है और क्या कारण होते हैं कॉम्बिनेशंस के? तो इसका जो मेन रीज़न है, जो भी हमारा कट थ्रोट कंपटीशन होता है आपस में कंपनीज का, उसको अवॉइड करना होता है। और जो भी लार्ज स्केल पे अगर हमारी कंपनीज प्रोडक्शन करेगी, जो भी बेनिफिट्स उससे मिलते हैं, तो ये बेनिफिट हमें कॉम्बिनेशन से मिलता है जब हमारी कंपनीज आपस में लिक्विडेट करके न्यू कंपनी को फॉर्म करती हैं। मोर ओवर कॉम्बिनेशंस आर नेसेसरी टू बिल्ड अप गुडविल, टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू मेंटेन प्राइसेस बाय रेगुलेटिंग आउटपुट एंड टू सिक्योर ए लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट। कॉम्बिनेशन से और जो बेनिफिट होता है उससे होता है कि जो गुडविल बन जाती है आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केट में, जिससे कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, प्राइसेस को रेगुलेट कर सकते हो, प्राइस मेंटेन कर सकते हो बाय रेगुलेटिंग आउटपुट, और एक लार्जर शेयर आप अपना मार्केट में सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रीजंस होते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस के। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।